मैं एक सनातनी व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे लिए तो अच्छा विषय है कि वो आ रहे हैं बिहार में। और मैं इसका ये जो रोकने की बात है तो ये तो स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। हाँ, कोई इलीगल काम हो तो रोकना चाहिए, लेकिन ये इलीगल नहीं है, आस्था पर हमला है। आपने कभी सुना तेज प्रताप जी का, जगता बाबू का, कि इन अपराधियों को कोई सज़ा मिले, कोई कमीशन बने, ताकि बिहार की जनता, दुनिया की जनता ये जाने कि जो कल प्रधानमंत्री होने वाला है उसकी सभा में बम का कारपेटिंग हो जाए। और पटना में गांधी मैदान में बिना सरकार के सहयोग से संभव है। तो इस पर कोई आयोग आज तक बना, कोई इसका निष्पक्ष जांच हुआ? जो बम कारपेटिंग बिछाते थे लोग, उन्हीं के दम पर ये रोकने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के दम पर कर रहे हैं। कभी तो कृष्ण बन जाते हैं, कभी कृष्ण के, राम के अनुयायी को रोकने लगते हैं। ये नटंकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन बिहार में होना है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही है, तो एक धारा ऐसा है जो समर्थन में भी है। ऐसे में लोजपा रामविलास का इस पूरे मुद्दे पर क्या स्टैंड है वो जानने के लिए अभी हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में आगमन होना है। पहले तो कार्यक्रम पटना गांधी मैदान में होना था, पर अब तरेत पाली मठ में होगा, उसके आसपास होगा। लेकिन इसको लेकर काफ़ी विवाद है। राजद के नेता है और मंत्री है तेज प्रताप, जो एक सेना पैरेलल बना लिए हैं और कह रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पर घेर लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए, ये आस्था का विषय है और घेरने वाली बात अराजक तत्वों के पल्ले का ये विषय है। जहाँ तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का संबंध है, उनका अपना विचार है, उनकी अपनी क्षमता है, उनकी अपनी योग्यता है। और सनातन परंपरा में ऐसे ऋषि संत रहे हैं जो अपनी विलक्षण प्रतिभा से समाज को, राष्ट्र को, व्यक्ति को संवारते रहें, संभालते रहें। आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मैं एक सनातनी व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे लिए तो अच्छा विषय है कि वो आ रहे हैं बिहार में। और मैं इसका ये जो रोकने की बात है तो ये तो स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। हाँ, कोई इलीगल काम हो तो रोकना चाहिए, लेकिन ये इलीगल नहीं है, आस्था पर हमला है। तेज प्रताप जी तो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, लेकिन चूँकि मंत्री हैं वो रोक सकते हैं। उनके चाचा अभी मुख्यमंत्री हैं। ये भी दरबार, ऐसे ही दरबारों में रहा करते थे, लेकिन चाचा इस समय सुपर सेकुलर हो गए हैं। ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रतिदिन इस तरह के कार्य हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और राज्य विरोधी हैं। आपने कभी सुना माननीय नरेंद्र मोदी जब बिहार में आए थे, पटना के गांधी मैदान में बम कारपेट लगा दिया गया था? और आपने कभी सुना तेज प्रताप जी का, जगता बाबू का, कि इन अपराधियों को कोई सज़ा मिले, कोई कमीशन बने, ताकि बिहार की जनता, दुनिया की जनता ये जाने कि जो कल प्रधानमंत्री होने वाला है उसकी सभा में बम का कारपेटिंग हो जाए? और पटना में गांधी मैदान में बिना सरकार के सहयोग से संभव है। तो इस पर कोई आयोग आज तक बना, कोई इसका निष्पक्ष जांच हुआ? और उसी के दम पर जो बम कारपेटिंग बिछाते थे लोग, उन्हीं के दम पर ये रोकने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के दम पर कर रहे हैं। कभी तो कृष्ण बन जाते हैं, कभी कृष्ण के, राम के अनुयायी को रोकने लगते हैं। ये नटंकी है।
तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ऐसा कहा जा रहा है, चूँकि उसी गांधी मैदान में तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग मेला लगता है, रमज़ान और बाकी चीज़ें भी होती है, लेकिन वहाँ पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत है और आस्था पर चोट है, आस्था पर प्रहार है। अब मैं नहीं समझता हूँ, मैं तो मुस्लिम जो सच्चे इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, मैं मानता हूँ कि जो हिंदू सचमुच हिंदू हैं उनके इस्लाम के मान्यता पर, उनकी आस्था पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से मुसलमानों को भी, और इस कार्यक्रम में भी कई मैंने देखा है कि मुस्लिम परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हैं कि हम फूल का व्यापार कर रहे हैं, फलां चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, टेंट लगवा रहे हैं, तो उनको इसका समर्थन प्राप्त है। लेकिन कुछ जो जंगल राज के उत्तराधिकारी हैं, सुशासन भी वहाँ चूहा जैसे दंड कुश्ती कसरत करता है, वैसे चूहा, सुशासन का चूहा भी आजकल उसी जंगल राज में प्रवेश करके और आनंद मना रहा है। तो ये जो अराजकता होगा, इस अराजकता के खिलाफ सरकार को मैं सजग करता हूँ कि जनता इन चीज़ों को देखते रहती है। और ये कोई मजहब विरोधी बात नहीं है, ये सभी धर्म में अपने अपने लोग स्वतंत्र हैं, आस्था का ये सम्मान करना चाहिए और ये हमारा संविधान भी कहता है, संविधान सम्मत है। इन लोगों का तर्क ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे तो माहौल बिगड़ेगा, ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कभी नहीं मैंने ऐसा देखा है कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। जो आताताई मुस्लिम जो हिंदुओं पर प्रहार करते हैं उसको ये काउंटर करते हैं, हम नहीं करते हैं, ये बात ठीक है, हम करना भी पसंद नहीं करते। ऐसे अराजक तत्व सभी धर्म में हैं, तो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बात हिंदू देवी देवताओं पर करते हैं और उसका प्रतिकार जरूर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी करते हैं, क्योंकि जो जिसमें ईश्वरीय सत्ता होती है वो किसी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए वो चुनौती देते हैं। तो मैं नहीं कहता कि ये कोई इस्लाम के विरोधी हैं, जो हमारी मान्यताओं पर हमला करते हैं, सनातन परंपरा पर हमला करते हैं, उनका ये प्रतिकार जरूर करते हैं और प्रतिकार करना भी चाहिए। सब लोग नहीं करते हैं, ये अलग बात है, प्रतिकार होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे यह खेल दुनिया में चलता रहता है और अतिवादी जो शक्तियां हैं वो धार्मिक नहीं हैं। धर्म शांति का संदेश देता है, जो अतिवादी शक्तियां हैं उस अशांति पैदा करके उससे जो आग पैदा होता है, उससे जो तपिश पैदा होता है, उसमें अपने स्वार्थ की रोटी सेंकते हैं। पप्पू यादव भी लगातार हमलावर हैं, वो तो चोर भी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पकड़ के जेल में भेज देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, ये काम जुडिशियरी का है, बहुत नेता लोग करते हैं, जजमेंट दे देते हैं, तो उसमें हम क्या कहें, उनका जजमेंट। लोजपा रामविलास का क्या स्टैंड रहेगा? कई पार्टियां तो पूरे तौर से इसका बहिष्कार कर रही है, आप लोगों को अगर मौका मिले वहां शामिल होने का, वहां जाने का या बाबा के स्वागत का, तो आप लोग करेंगे? नहीं, मैं तो जाऊंगा, हमें निमंत्रण मिला है, मैं जाऊंगा। और पार्टी का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम तो मज़ार पर भी जाते हैं। एक जहानाबाद जाने के सिलसिले में आज 40 वर्ष से उस मज़ार पर जाते हैं, मुझे वहाँ शांति मिलती है, धनरुआ के पास है। तो ये तो आस्था का विषय है। बहुत ऐसे लोग हैं जो छठ करते हैं, मुसलमान परिवार, ये तो आस्था का विषय है और इसमें जो अराजक तत्व हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं उस परंपरा का पोषक नहीं हूँ। मैं तो इस्लाम के मूल्यों में भी विश्वास करता हूँ और सनातन परंपरा को श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं तो रामायण, गीता
ये विश्व समुदाय की बात करता है। कृष्ण ने बराबर वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, दुनिया का को एक संदेश देने का काम किया। और आज भी आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कई ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ रामायण का नाटक होता है, रामायण का मंचन होता है, राम की कथा, राम की लीला, राम का बालपन इंडोनेशिया में सरकार कराती है और कई ऐसे देशों में है। तो जो रोल मॉडल है सोसाइटी का, वो इन सिरफिरों को समझ में नहीं आएगा। विश्व समुदाय के लिए रोल मॉडल है। आप देखिए क्रिश्चियन समाज से यूरोपियन लोग हरे कृष्ण हरे राम धोती साड़ी पहन करके, वो सब माला पहन के टीका लगा करके, उनको शकुन मिलता है। वो भोग की संस्कृति से जब ऊब जाते हैं, धन से जब ऊब जाते हैं, तो उनको शांति का रास्ता भारतीय सनातन परंपरा में दिखता है। इसलिए हम सैल्यूट करते हैं वैसे लोगों को जो कि किसी वैस को सामने रख करके नहीं, और हमारी पार्टी भी इसी में विश्वास करती है। अब बहुत लोग तो जा कर के जिसके साथ ये लोग रचना कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने जा कर के कहा, इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड, ऑक्सफोर्ड में कह दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कह दिया, और भूल गए उधम सिंह के इतिहास को, जो 14 साल में जालियाना वाला बाग कांड देखा था, और जा कर के ब्रिटिश पार्लियामेंट को 18 साल की उम्र में दहला दिया और कहा कि हमारे संस्कार में, संस्कृति में ये नहीं है कि हम निर्दोष लोगों की हत्या करें। हम आए हैं ये संदेश देने कि जालियाना वाला बाग कांड से ये न मान लें कि लोग आत्मसमर्पण कर दिए। यह विश्व मानवता का वह परंपरा है जिसने विश्व समुदाय को हमेशा सद्गुणों से प्रेरित करके आगे बढ़ाता है। और उधम सिंह जिंदा हैं, और इस तरीके से लाखों उधम सिंह भारतीय भूमि पर हैं। ये गलतफहमी आप न पालें, संदेश देने का। और उसी प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाकर के मनमोहन सिंह ने कहा कि इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड, जिनका सिविलाइजेशन 400 साल का है और हमारा सिविलाइजेशन 4000 वर्ष से भी अधिक का है। इसी माहौल में दो और सवाल उठा है। ब्राह्मणों को रसियन कहा गया, राजद के एक पूर्व विधायक ने कहा है, और बजरंग दल को बैन करने की मांग उठ गई है बिहार में। हनुमान जी को दलित कह दिया। अब ये सब कौन रसियन है? आज तो विश्व समुदाय, आज दुनिया एक गांव हो गया है। सनातन परंपरा के मूल्यों को या किसी भी परंपरा के मूल्यों को, किसी खाप का, किसी जमात का जो सकारात्मक मूल्य है उसकी रक्षा के लिए कोई बात करता है तो वो अच्छी बात है। अब रशियन कह दिया ब्राह्मण को, तो आप समझ जाइए रशियन कितने पावरफुल फोर्स हैं। इन नकारात्मक शक्ति वाले लड़ पाएंगे? रशिया आज सेकंड वर्ल्ड पावर है। ये अच्छी बात है कि वहाँ से इनको बराबर प्रोटेक्शन मिलता रहा है। रशिया हमारा मित्र राष्ट्र है, तो इन्हीं के चलते होता होगा। आखिर के एक सवाल, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है, बिहार में वो अधिकार नहीं है क्या? क्योंकि इस तरीके के जब भी कार्यक्रम होते हैं उसका विरोध शुरू हो जाता है, उसके विरोध में माहौल बनना शुरू हो जाता है, और सरकार और तंत्र चाहती है कि ऐसे कार्यक्रम बिहार में आयोजित ना हो। देखिए, अराजकता एक खेती है ऐसे तत्वों की। अराजकता की खेती करते हैं, उससे जो तपिश पैदा होता है उसमें अपनी राजनीति की रोटी सेंकते हैं। जब हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस के साथ थे और नीतीश कुमार थे, तो लालू जी के बारे में कहते थे अराजकता पैदा करेंगे, उससे तनाव होगा, समाज में टकराव होगा। आज वही काम हूबहू उससे बढ़ करके नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब दोनों अराजक तत्व तो एक जगह जमा हो जाएंगे तो निश्चित तौर से यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर अरुण कुमार थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे इस पूरे मुद्दे पर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बिहार आ रहे हैं, उस पर जो माहौल बना है, जिस तरीके की राजनीति बिहार में चल रही है, बड़े बेबाकी के साथ अपने राय को रखा है। इनके बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।